एक्चुअली मैं सोचती थी जब मैंने शूटिंग शुरू की कि क्योंकि ये आर्ट फिल्म्स बनाते हैं तो मतलब बहुत धीरे से काम करते होंगे, बहुत वक्त लगाते होंगे ईच शॉट लेने में। बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज, ऐसा हुआ नहीं। आई मीन ही वाज क्वाइट क्लियर एंड मतलब हम लोगों ने शूटिंग काफ़ी जल्दी की है। जल्दी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि जैसे हम नॉर्मल फिल्म्स बनाते हैं वैसे की है। मतलब आपको कोई कोई इतने ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा कि I am working with an art filmmaker. And I felt quite like he's a director, normal director. बंदिश में जो आपकी भूमिका है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। Actually, I'm playing a village girl. मैं गांव की लड़की हूँ, गांव से आती हूँ शहर में अपने क्या कहते हैं मंगेतर को ढूंढने, और उनके हम शक्ल से मिल जाती हूँ यहाँ पर। मतलब उनसे मुलाकात हो जाती है और मैं इस गलत फहमी में हूँ कि ये ही मेरे मंगेतर हैं। एंड हाउ द स्टोरी डेवलप्स एंड आई डोंट वांट टू टेल यू द part of the film which is the main thing, क्योंकि that's the most interesting point. I think that the audience should see. बंदिश का मतलब होता है बंदिश। एथिक्स की बंदिशें, मॉरल की बंदिशें, कुछ कमिटमेंट की बंदिशें, कुछ प्यार में बंदिशें। हमारी ज़िंदगी एक बंदिश है, बंदिश में जकड़ी हुई ज़िंदगी, उसी का नाम बंदिश। प्रकाश झा, उनकी पिक्चर देखी थी मैंने, परिणति। I really liked that picture very much. There was a moral in that picture. It was so well conceived. इतनी टाइट पिक्चर बनाई थी कि पिक्चर कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। It was so beautiful. Since that day I wanted to work with this director, and when he came with this offer for the film, I definitely jumped for it. And I'm not regretting any moment. I think he's one of the finest directors we have today. And I hope to work with him in future. इस फिल्म के कहानी में और इस फिल्म के लेआउट में या इस फिल्म के टोटल जो एक एम्बियंस है, हाँ, इसमें क्या खासियत नज़र में आपको आई? क्या ये आम फिल्मों से, आम जो कहानी आपको ऑफर होती है उससे कुछ अलग नज़र आई, और आई तो क्या नज़र आई? यही कि मैं ही एज राम गुलाम एक लड़की से प्यार करता हूँ, और मैं ही एज किशन भी उसी लड़की से प्यार करता हूँ। तो द ब्यूटी ऑफ प्लेइंग राम गुलाम एंड किशन falling for the same girl and the sacrifice, I liked it. कर चुका हूँ पहले, मैं दूसरे हीरो को दे चुका हूँ अपनी हीरोइन। सोचा कि क्यों नहीं अपने आप को दूँ। सो बेसिकली डबल रोल और लड़की एक, जिससे इश्क, ये बात मुझे अच्छी लगी। दूसरा, प्रकाश झा के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा, इस रोल में मुझे सब रंग नज़र आया। मतलब शैतान भी है, इंसान भी है, प्यार भी करता है, नफरत भी करता है। तो ये जो बात थी मुझे बहुत भा गई, और मैं सोचा कि ये रोल तो मुझे ज़रूर करना पड़ेगा। और एक एबल डायरेक्टर प्रकाश झा के डायरेक्शन में मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि अच्छा ही उभर कर आएगा। मेरे रोल की बंदिश है मेरे चरित्र की बंदिश, मेरे कैरेक्टर की बंदिश, खलनायकी की बंदिश। मेरा चरित्र ऐसा ही और ऐसा ही रहता है। आप इस फिल्म में आप अपने रोल के बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह का आदमी है और क्या करता है? पेशा विलन का है, विलन के जो काम होते वो करता है। इसका जो एक डिफरेंट पहलू जो है, जो एक एंगल जो लिया गया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई वुडंट लाइक टू रिवील दैट बिकॉज लेट इट कम एज अ सरप्राइज।
साउथ इंडियन टोन है और सिर्फ यही गेटअप नहीं है, गेटअप में भी थोड़ा फ़र्क है और मैं चाहूँगा कि आप उसे पर्दे पे ही देखिए। आपको अपने रोल में सबसे अच्छी बात क्या लगी? अच्छी बात ये लगी कि एट हार्ट रोमांटिक आदमी है। माने जो आम विलन जो होते हैं वैसा प्रोटोटाइप विलन नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत एंगल है कि he looks for a particular he looks for a आदर्श नारी in all the females। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका पहलू। क्या होता है उसको अंत में आदर्श नारी मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, वो भी आप देखिए कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती। अच्छा, आपने ये फिल्म क्यों की? कहानी की वजह से या निर्देशक की वजह से? डायरेक्टर की वजह से, क्योंकि डायरेक्टर ही होता है जो डायरेक्टर ही अच्छा बुरा होता है, उसकी पसंद अच्छी बुरी होती है। अगर कहानी अच्छी हो और डायरेक्टर बुरा हो तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। अगर डायरेक्टर अच्छा हो और कहानी थोड़ी भी बुरी हो तो डायरेक्टर संभाल लेता है। लेकिन प्रकाश झा एक आर्ट फिल्म मेकर माने जाते हैं, आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा? देखिए, फिल्में चलती है नहीं चलती है बॉक्स ऑफिस डिसाइड करती है, लेकिन फिल्म की जो क्वालिटी होती है वो व्यूअर डिसाइड करता है। अच्छी फिल्में नहीं चलती, बुरी फिल्में चल जाती है तो क्या करोगे आप? इसके लिए ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो डायरेक्टर बुरा और जो जिसकी बुरी फिल्म चली वो डायरेक्टर ग्रेट हो गया। आई लुक एट द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, नॉट एट द बॉक्स ऑफिस रेटिंग ऑफ द फिल्म। बट इनके साथ आपको काम करने में क्या फर्क नजर आया जो आम निर्देशकों के साथ आप काम करते हैं और इस फिल्म में काम करने की शैली में? नहीं, हुआ ये है कि शायद आर्ट फिल्म में करते करते हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने जो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो रिजल्ट निकाला है वो एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट होते हुए विद ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल ही कुड लेट हिमसेल्फ गो वेर ही एक्चुअली वांटेड टू गो। माने हिज लिमिटेशंस वर नॉट देयर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल दैट फंड। जब मैं एक कहानी चुनता हूँ, मुझे अच्छी लगती है कहानी, उस पर फिल्म बनाने की बात होती है, तो किस तरह से उस विषय को ट्रीट करना चाहिए ये टोटली उस विषय पे निर्धारित रहता है। जैसे मैंने जब हिप्पी फुर्रे बनाई थी, एक हल्की फुल्की अच्छी बच्चों को लेकर के एक फुटबॉल की कहानी थी, उसको मैं जिस तरह से मैंने दामुल बनाया उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता था। और जब दामुल मैंने बनाया तो दामुल की जो मांग थी, जो उसकी डिमांड थी, उसके हिसाब से दामुल ट्रीट हुई। और अब एक फिल्म बना रहा हूँ बंदिश। तो बंदिश की कहानी ऐसी है, बंदिश एक मनोरंजक कहानी है, बंदिश एक प्यार की अलग तरह की कहानी है और इसमें मनोरंजन के पूरे, इसका जो पूरा पैराफर्नेलिया है, इसके पूरा फॉर्मेट है, वो इस हिसाब से है कि ये एक आम मासेस को मनोरंजित करने के लिए, ना ही कि कोई एक खास सामाजिक मैसेज को लेकर के एक फिल्म बन रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए ये जिस तरह से डिसाइड करती है उस तरह से, कल को मुझे कोई ऐसा विषय मिलेगा जो फिर उस तरह का सीरियस ट्रीटमेंट वाला विषय होगा तो मैं उस हिसाब से उसको ट्रीट करूंगा। ये कला फिल्म और व्यावसायिक फिल्म तो बेसिकली जर्नलिस्ट्स का एक समझिए, उन लोगों ने नाम दिया, एक तरह से कहा कि ये साहब इसी तरह के। मुझ पर ऐसी कोई छाप नहीं, मैंने कोई ऐसी कमिटमेंट या ऐसी कोई मुहर नहीं है कि मैं यही फिल्म बनाऊंगा और ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। जब जिस तरह की कहानी जैसे भाएगी और जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए उस तरह से उसको ट्रीट करूंगा। ऐसी क्या खास बात है बंदिश में जिससे आपको लगता है कि आप एक दर्शकों को अपनी ओर खींच पाएंगे? देखिए, आमतौर पे प्रेम कहानियां बहुत बनती हैं और प्रेम कहानियों में कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। बंदिश एक ऐसी अनूठी प्रेम कहानी है जिसमें इंसानी जज्बात के हर पहलू का रूप दिखता है। इंसान अच्छा होता है, इंसान बुरा होता है, इंसान घमंडी होता है, इंसान लालची होता है और ये सब उसी के रूप है। तो बंदिश में मुझे ऐसे पात्र नजर आए जो कि हमारे करीब के पात्र हैं और हमारी हर अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जीते हैं और रहते हैं। और जब प्यार के सच्चे रूप का दर्शन होता है तो वो सब पात्र धुलकर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे बन जाते हैं और प्यार में जितनी भी कुर्बानी हो सकती है उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहते हैं।
और मुझे इस कहानी में इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसके जो नए आयाम है, नया रूप है, बाकी मनोरंजन होता है जब हमारे को गुदगुदा सके कोई चीज़, जब हमको बहला सके कोई चीज़, जब हमको प्रसन्न कर सके कोई चीज़, और जब हम उसमें खो जाएं अपने आम दुनिया से बाहर निकल के, तो वो चीज़ हमें मनोरंजित करती है। और बंदिश में वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम दर्शक को मनोरंजित कर सके।